हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज़ के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के विषय में जाना था। आज हम इसके धार्मिक पहलू पर बात करते हुए इतिहास की यात्रा की अगली कड़ी यानी वैदिक काल में कदम रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। ऐसा अनुमान किया जाता है कि मोहनजोदड़ो के किलेबंद नगर एवं निचले नगर की कई बड़ी इमारतों को पूजा स्थल समझा जाता था, क्योंकि अधिकतर पत्थर की मूर्तियां इन्हीं इमारतों से मिली हैं, किंतु मंदिर का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो के निचले नगर के एक बड़े स्मारक में एक पत्थर की मूर्ति मिली है जो समाधि की मुद्रा में बैठी हुई है। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान एवं सूर्य पूजा में होता था। विशाल स्नानागार के निकट की एक वृहद इमारत को पुरोहित आवास माना गया है। हड़प्पाई लोग ईश्वर की पूजा मानव, पशु एवं वृक्ष तीनों रूपों में करते थे। यहाँ से बड़ी संख्या में मातृ देवियों की विभिन्न मृण मूर्तियाँ मिली हैं। देवियों की पूजा सौम्य एवं रौद्र दोनों रूपों में होती थी। बलूचिस्तान स्थित कुल्ली नामक स्थान की नारी मृण मूर्तियों में सौम्य रूप दिखता है, जबकि बलूचिस्तान की झौव संस्कृति से प्राप्त मूर्तियां रौद्र रूप में दिखती हैं। एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा प्रस्फुटित होता दिखाया गया है, जो संभवतः पृथ्वी पूजा का प्रमाण है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर में एक योगी का चित्र है। इसके 3 मुख और 2 सिंग हैं। इसके बाईं ओर बाघ एवं हाथी तथा दाईं ओर भैंस एवं गेंडा है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। मार्शल के अनुसार वे पशुपति शिव हैं। सिंधु सभ्यता में शिव की पूजा किरात अर्थात शिकारी, नागधारी, धनुधर एवं नर्तक के रूप में होती थी। लिंग पूजा का सर्वाधिक प्रमाण हड़प्पा में मिला है। देवी देवताओं के साथ साथ हड़प्पाई लोग पशुओं की भी पूजा करते थे। मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। पशु पूजा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों रूपों में होती थी। मोहरों पर ऐसा काल्पनिक जानवर भी मिलता है जिसका अगला हिस्सा मानव जैसा तथा पिछला हिस्सा शेर जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा वृक्ष पूजा के रूप में पीपल, नीम, बबूल की पूजा होती थी। साथ ही नाग पूजा का भी प्रचलन था। सिंधु सभ्यता के धर्म में हमें प्रेतवाद एवं जादू टोने का भाव भी देखने को मिलता है। कुछ शवों के गले में प्राप्त तावीजों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही वे भक्ति एवं पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, किंतु इनका धार्मिक दृष्टिकोण इहलौकिक है। अंत्येष्टि के 3 प्रकार प्रचलित थे: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। सबसे अधिक पूर्ण समाधिकरण प्रचलित था। कालीबंगा में छोटी छोटी गोलाकार कब्रें मिली हैं। लोथल में युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है, जिसे सती प्रथा के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। रोपड़ में एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। आइए अब एक नज़र हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक प्रगति पर भी डाल लेते हैं। यहाँ टिन और तांबे को मिलाकर कांसा निर्माण की विधि ज्ञात थी। इसके अलावा मूर्तियों एवं बर्तनों की ढलाई, नाव बनाने की तकनीक, ग्रहों एवं नक्षत्रों का ज्ञान भी सिंधु सभ्यता के लोगों को था। आइए अब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 से 1800 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। इसके अंतिम चरण में नगर वियोजन एवं नगर निर्माण में एक ह्रास की प्रवृत्ति देखी गई। जैसे पतली विभाजक रेखा से घरों के आंगन का विभाजन कर दिया गया। विशाल स्नानागार एवं अन्नागार का उपयोग पूर्णतः समाप्त हो गया। मूर्तियों, मनकों आदि के निर्माण में भी कमी आई। इसके पतन के कारणों की बात करें तो इसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिन्हें अलग अलग स्थलों के पतन के संदर्भ में देखा जा सकता है। फेयर सर्विस ने पारिस्थितिक असंतुलन को पतन का कारण माना है, तो वहीं माधव स्वरूप वत्स एवं लैम्ब्रिक महोदय ने इस संदर्भ में नदी मार्ग में परिवर्तन की बात की। अर्नेस्ट मैके एवं SR राव ने बाढ़ को इसके पतन का कारण माना, तो वहीं जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता एवं ऑरेल स्टाइन ने जलवायविक परिवर्तन को माना। मार्टिमर व्हीलर ने बाह्य आक्रमण को इसके पतन का कारण माना। बलूचिस्तान से अग्निकांड एवं मोहनजोदड़ो से स्त्री, बच्चे एवं पुरुषों के कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान हड़प्पा सभ्यता से की गई है। साथ ही इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों का भंजक भी कहा गया है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। चलिए अब इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए कदम रखते हैं वैदिक काल में। हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में वैदिक अथवा आर्य सभ्यता का उदय हुआ।
सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर इस नई सभ्यता की नींव रखी थी, किंतु ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण इसे पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता है। वैदिक सभ्यता भारत की एक प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात या कुलीन व्यक्ति होता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। चलिए पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जिनमें दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने गए हैं, जबकि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी खास गोत्र से संबंधित परिवार ने की थी, जैसे गृध, समद, भार्गव, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल भी कहते हैं। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसी मंडल में देवी सूक्त का भी उल्लेख है। ऋग्वेद का पाठ होता या होत्र नामक पुरोहित करते थे। साथ ही लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, पौलेमी, सच्ची नामक विदुषी महिलाओं ने भी ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना की थी। इसके अलावा इस काल की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में चित्रित धूसर मृदभांड, 1400 ईसा पूर्व का बोगजगोई अभिलेख, 1600 ईसा पूर्व के कस्सी अभिलेख का सहारा लिया जाता है। एशिया माइनर के बोगजगोई अभिलेख में ऋग्वेद देवता इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक काल ईरान से होकर भारत आए होंगे। आपको यह बता दें कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। आइए अब बात करते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। आर्यों के मूल निवास को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश को माना, जबकि DS त्रिवेदी ने देविका, जो कि वर्तमान में मुल्तान है, उसको इनका मूल निवास माना है। LD कल्ल के अनुसार आर्य कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र से आए थे। वहीं मैक्स मूलर ने इन्हें मध्य एशिया का निवासी माना। ब्रेंडन स्टीन ने इन्हें यूराल पर्वत के दक्षिण के यूरेशियाई क्षेत्र का माना। गॉर्डन चाइल्ड व पीक ने दक्षिणी रूस, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव एवं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने इन्हें सप्त सिंधु प्रदेश का माना है। यहाँ ब्रेंडन स्टीन का मत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन एवं वैदिक काल की उत्पत्ति के विषय में जाना। नेक्स्ट सेशन में हम ऋग्वैदिक समाज पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।